नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सिंह एंड शर्मा ऑन अ पॉलिटिकल हाईवे ऑफ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। उमेश द्विवेदी, नमस्कार, स्वागत है सर। बहुत उथल पुथल मच रही, किधर की हवा देखते हैं? ये राजनीतिक उथल पुथल तो चूँकि लोकतांत्रिक हमारा देश है तो ये हमेशा रहता है। हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फंडा चला करती हैं, लेकिन आज की डेट में, आज का जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विचार और उनके लोग पूरी तरह से सफल हैं। क्योंकि जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसके पोषक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे लगता है जो उन्होंने नाम रखा होगा वो भी यही है कि जो हमारे भारतवर्ष की जनता है उसको कैसा कल्चर चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। सर, उथल पुथल बाहर कम, अंदर ज़्यादा है, उस पर क्या कहेंगे? ये आंतरिक उथल पुथल भी होता रहता है, क्योंकि हर आदमी राजनीतिक रूप से ऊपर उठना चाहता है। आज जो गांव प्रधान है उसकी कल्पना होती है अगली बार हम जिला पंचायत जीतेंगे। जो जिला पंचायत है उसको लगता है कि हम जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाएं। जो सदस्य है अगली बार उसको लगता है कि हम विधायक बन जाएं। विधायक को लगता है कि हम सांसद बन जाएं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब में होती है, ये नेचुरल है। जिसके भी राजनीतिक कीड़ा है तो उसको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ये रहता है। तो पार्टियों में भी रहता है, लेकिन फिर भी अन्य पार्टियों की अपेक्षा बहुत ही अनुशासित पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, और काफ़ी कुछ कंट्रोल में रहा है और कंट्रोल है। बहुत लंबा समय आपने वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, मतलब कायदे से कहें तो वो सरकार के खिलाफ भी की जा रही। आज आपने सरकार का ही दामन थाम लिया, तो किस तरह उन लोगों को न्याय दिलाएंगे? देखिए, जो संगठन होते हैं उनकी कोई सरकार नहीं होती है। अगर सपा की सरकार होगी तो सपा से वो मांग करेंगे। ये उनकी खिलाफत या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं रहती। इसको प्राय लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम धरना करते हैं तो उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी सरकार में, हम उसी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि हमें लेना सरकार से रहता है, हमें विपक्ष से लेना नहीं है। तो हमको चुनाव से या इन चीज़ों से लेना नहीं रहता है। हम ये एज ए संगठन बात कर रहे हैं आपसे। तो जब सपा थी उसके खिलाफ हमने बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए, और इसके बाद 2017 में भाजपा आई, 2020 में हम शामिल हुए भाजपा में। उसके पहले तक तमाम सारा, यहाँ तक कि शामिल होने के बाद भी धरना प्रदर्शन हुए डायरेक्टर ऑफिस में, उसमें भी मैं शामिल रहा। इसलिए कि सरकारों का ये जो धरना प्रदर्शन होता है ये सरकार को गिराने के लिए नहीं होता है। धरना प्रदर्शन सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए हम उनसे डिमांड। आपने सरकार से बाहर रह के सरकार से लड़ाई लड़ी सारी, और मैंने सुना कि पिछली सरकार जो थी जाने से पहले 200 करोड़ रुपए का आवंटन भी करके गई, मतलब दे के गई ऑर्डर, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। अब आप खुद बीजेपी सरकार में हैं, उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी आपने पहले की बिना किसी पार्टी के सिंबल पर। आज बीजेपी सरकार में आप शामिल हुए, बीजेपी के सिंबल से आए, लेकिन वोट तो उन्हीं लोगों ने दिया सर। तो अब आपको नहीं लगता कि अब आपके पास ज़्यादा ताकत है अपनी आवाज़ सुनाने का? ये ताकत पहले भी थी और आज भी है, और सुना भी रहे हैं। सपा भी उसके एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को मान दे देंगे, स्पष्ट लिखा था उन्होंने। लेकिन हम लोग 4 साल लड़े, तो अंतिम में जाने की बेला आई, चला चली बेला आई, तो उन्होंने 200 करोड़ का बजट दे दिया। और सच्चाई ये थी कि उनको ये था कि केवल बजट दे देंगे, देना नहीं पड़ेगा, फिर ये होगा कि ठीक है वो चुनाव आ गया और फिर जब आ गया फिर दिया जाएगा। लेकिन बजट से आवंटन के लिए, बजट आने के बाद आवंटन के लिए हमें 21 दिन तक लगातार धरना देना पड़ा डायरेक्टर ऑफिस में, तब जाके वो बंट पाया। माने ऐसा नहीं जबकि उस सरकार ने लिखा था। सरकारों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, भाजपा सरकार की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो सर अब इनका भी तो वही आखिरी का और आ गया है। हाँ, और हम चूँकि खुद भाजपा में हैं, इसलिए कि पहले भाजपा चुनाव शिक्षक का नहीं लड़ती थी,
जब शिक्षक का चुनाव लड़ी तो हम लोगों ने ये माना कि भाई सरकार इनकी, हमने बताया ना कि संगठन तो सरकार पे आश्रित होते हैं, क्योंकि जो कुछ देती है सरकारें ही देती हैं संगठन को। तो हम लोगों ने ये माना कि भाई ठीक है, इनकी सरकार है और अभी कार्यकाल भी बचा हुआ है, तो इनके साथ रहने में ही भलाई है, क्योंकि हमारी अपनी भलाई से मतलब नहीं है, भलाई शिक्षकों की भलाई। तो हम तो शिक्षक की भलाई के लिए ही बीजेपी में प्रवेश लिए। सर, छोटे छोटे जितने भी दल हैं जो बीजेपी के साथ शामिल हैं, सब आखिरी के 6-8 महीने में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद में दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब वक्त आ गया है ना कि इस वक्त आप अपनी दबी हुई मांगों को भी उठा सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त पे अगर फिट करेंगे तो कुछ निकल आए? लगातार मांग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मिले, अभी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हमारी लंबी बात हुई, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। कुछ योजनाएं हैं इनकी, बीमा से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं उनकी, सेवा नियमावली को लेकर के काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो सकारात्मक था। अभी चूँकि बहुत अस्वस्थ थे दिनेश शर्मा जी, ईश्वर का शुक्रगुजार है कि वो बच गए, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हम लोग बैठ करके और जहाँ तक संभव होगा कि शिक्षकों का कुछ भला किया जाए, ऐसे हमारी उनकी बात हो चुकी है।